हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रवीण क्लासेस में हमारे फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसमें होप सो आपने पहला लेक्चर देख लिया है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहला लेक्चर देख के आइए, क्योंकि बिना पहला लेक्चर देखे हुए आप डायरेक्ट दूसरे लेक्चर पे कूदेंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप पहले उस लेक्चर को देखिए और फिर उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए, हमारी लास्ट क्लास में जो लोग कंटिन्यू कर रहे थे उनको बता दूं कि हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी, बैटरी तक हमारी बात हो गई थी कि कैसे करंट जो है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज। वो चार्ज किस कारण से मूव करता है, वो कारण होता है, वो जो कारण के लिए एनर्जी डिफरेंस होता है वो सप्लाई करता है हमारी बैटरी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली इन डेप्थ, वो तो एक बेसिक आपको नॉलेज दिया था, इन डेप्थ लेवल पर आप समझेंगे कि करंट बेसिकली होता कैसे है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो नहीं कि सीधा मूव करके पहुंच जाता है, कैसे जाता कैसे है ये इलेक्ट्रॉन। चलिए इस पर बात करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, उस पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वो क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आपने बहुत सा देखा होगा, देखा क्या, सुना ही होगा क्लास में, थोड़ा मोड़ा आपको जनरल नॉलेज ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। ये फ्री शब्द आपने देखा है, पहली बार आपको मिला होगा, शायद केमिस्ट्री में सुना होगा आपने, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो चलिए थोड़ा एक बेसिक के साथ एक थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा एक एटम। एटम क्या होता है? एटम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक वो एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि हमारा आउटर ऑर्बिट्स में घूमता है, रिवॉल्व करता है। किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बॉल है, ये बॉल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हम लोग अपने समझने के लिए हम लोग इसको मांगते हैं कि एक स्फेरिकल शेप है। बेसिकली इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंडली ये दोनों वहां एग्जिस्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये सबके सब एक ना एक डायरेक्शन में रोटेट या रिवॉल्व करते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। अब होता क्या है दोस्तों, ये रिवॉल्व करने का कारण ये है क्योंकि इनको यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस होती है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं है, लेकिन फॉर अवर अपने इस लेवल पर हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की है। अब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये रिवॉल्व करता है ताकि एक अपोजिट फोर्स लगे और वो दोनों इसे बैलेंस करके इसको इस ऑर्बिट में बना कर रखें, वो रोटेट करता रहे। अब क्या होता है माय फ्रेंड्स कि जो अब जैसे जैसे दूर आप जाते जाएंगे तो ये जो फोर्स होती है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास होगा वो ज्यादा फोर्स बियर कर रहा होगा एज कंपैरिजन टू जो इलेक्ट्रॉन इस दूर वाले शेल में होगा, वो कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बियर कर रहा होगा। तो होता क्या है कि जब ऐसे बहुत बल्कि अब एटम्स हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स ज्यादा हो जाएं, तो उस केस में बाहर जो, जैसे मान लीजिए ये एक शेल है, इसके पीछे भी एक शेल है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां एग्जिस्ट करेगा उस पर किसी कारणवश अगर उसको वो एनर्जी मिल गई कि जिस एनर्जी से वो, उसे हम लोग एक खास तरीके का नाम देते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, अगर वो अमाउंट की एनर्जी से मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, बहुत इजीली इस शेल को छोड़ देगा। अब वो ऐसा क्यों करता है या फिर ऐसा क्यों होता है वो हमारा आज का कंसर्न नहीं है कि वो हमारा ऐसा क्यों बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों चला जाता है। बेसिकली ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी देते हैं, इसीलिए वो मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, वो लेना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेरिजन टू देने के कंपेरिजन में। तो हम आगे समझते हैं, इसी नेचर पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है, लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएं तो हम यही डेफिनेशन लेते हैं कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन को, मेटल्स बेसिकली क्लासिफाई है कि इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और नॉन मेटल्स लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखिए, इन नॉन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें जो आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 6 या 7 नंबर में होते हैं।
अब होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे ऑक्टेट किसी एटम का पूरा करना है, हर एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाए, उसके लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स खोजता है। इसीलिए क्योंकि उसके पास 5 से ज्यादा या 5 है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए वो नॉन मेटल कहलाता है। लेकिन आप देखिए मेटल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं, लाइक 1, 2 या 3। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लाइटली बाउंड होते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया। देखिए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर चार्ज कैरियर्स। अब ये चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंडक्टर्स बेसिकली मेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स हमारे कंडक्टर नहीं हो सकते। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कार्बन का एक एलोट्रोप है, आपने सुना होगा ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल है लेकिन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा नहीं है कि, लेकिन देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। क्यों? अभी मैंने बताया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने जो बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो गिव कर देते हैं, दे देते हैं। अब वही इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब इसमें एटम्स होंगे, ये है, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स, ये एक न्यूक्लियस, ये इसका। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जो है वो फ्लो करेगा तो ही करंट बनेगा, इतना आपको पता है। अब ये चार्ज भाई मेरे, ये चार्ज जब होगा तभी तो होगा जब फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कोई एक बॉडी है उसमें चार्ज ही नहीं है, चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में ही फंसे होंगे तो मूव कहां करेंगे? अपने ऑर्बिट्स। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़कर थोड़ी चला जाएगा, पूरा का पूरा मेटल ही अनस्टेबल हो जाएगा, एटम ही पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो जाएगा कौन? ये बाहर वाला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये अब सारे नहीं चले जाएंगे, ये चला गया फिर ये चला गया, ये नहीं, जो बाहर वाला होगा वो चला जाएगा। इन द केस ऑफ मेटल ये आसान होता है, ये जो काम है ये बहुत आसान होता है कि वो एक तो पहले की देने की टेंडेंसी है, ऊपर से हमने उसको जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो तुरंत अपने आप मूव कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से होगा और पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का जुड़ा होगा, ये तुरंत पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगेगा और करंट हमारा चलने लगेगा। अब उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स, विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं आते नहीं है, ये बेसिकली एटम के अंदर रहते हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ये तुरंत उन शेल्स को छोड़कर निकल जाते हैं और फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी के कारण हमें कंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स हैव लेस नंबर और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बताया इंसुलेटर्स क्या है, जिन एक तो पहले से उनको देने की कोई टेंडेंसी नहीं है। अब आप ये कह सकते हो क्या सर वो कभी नहीं गिवन करेंगे? नहीं, देंगे। आप एक बहुत, अगर आप एक छोटा सा नॉन, जैसे ये पेन है, ये नॉन इंसुलेटर है, लेकिन आप इसे बहुत हाई पोटेंशियल पे रख दो, बहुत हाई पोटेंशियल पे रख दो, तो मे भी हो सकता है कि एक समय पर आकर इसमें से भी वो इलेक्ट्रॉन से निकलकर वो फ्लो करने लगे, लेकिन हो सकता है उस समय पर उतनी हीट ये कैपेबिलिटी ना लग पाए, ये हो सकता है पिघल जाए, या इसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ एट जनरल कंडीशन वो नहीं देंगे, इसीलिए उन्हें हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स, माय फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की अपनी अलग थ्योरी है। अगर आप उस थ्योरी को समझना चाहते हैं तो वो इस स्कोप से बाहर है, क्योंकि उसमें एनर्जी बैंड थ्योरी काम करती है। वो अलग कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही कंडक्टर की तरह बिहेव करता है या करंट के चार्ज के फ्लो कराता है। तो अगर वो हमारे यहाँ पर अभी वो उसमें होते हैं, लेकिन उसका अब इस वीडियो में हम उसको डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। उसका बियॉन्ड दिस क्लास, आपके जिस जो 10th क्लास का लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा लेवल का कोर्स है, सो हम इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटी सी जानकारी आप बिल्कुल ले लीजिए। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये डेवलप कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा था कि वो आपके क्लास लेवल पर नहीं होती, लेकिन रूम टेम्परेचर पे इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि इनके पास रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। माय फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ये करंट का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कंडक्टर के अंदर कैसे करंट फ्लो करता है, कहां से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कैसे वो बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, एनर्जी डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। और इसी फेनोमेना से सोचिए
इतने बड़े बड़े मोटर्स चल रहे हैं, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप जिसमें देख पा रहे हैं, आप मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, या जहां भी आप जिस भी पोर्शन पे आप देख रहे हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। इर्द गिर्द आप जहां भी नजर घुमाएंगे ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां इलेक्ट्रिक करंट ना एग्जिस्ट करता हो। इवन एटम के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोस्तों वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फेनोमेना है, आपने इसको समझा। चलिए इसी बेसिक आइडियाज के साथ अब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। माय फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर मेरे साथ रीड करिए। देखिए लिखा हुआ है अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट इजीली इट्स कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से चार्ज ना पास हो पाए उसको हम क्या कहेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स नहीं हो सकते, क्यों? मेटल्स के अंदर भाई मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो क्यों होगा? कंडक्टर जो मेटल है, मेटल का ही आप समझ लो कि मेटल वाले और दो चार लोगों को मिला के कंडक्टर का नाम रख दिया है, तो मेटल नहीं दे रहा तो कंडक्टर क्यों देगा? वो तो और भी नहीं देगा। सेमी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे होता नहीं है, ये वो लोग हैं जो सालों साल कहते हैं ईद का चांद हो गया, ये वो वाला बंदा है। इंसुलेटर, बिल्कुल इंसुलेटर होगा, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे, इंसुलेटर्स होगा। अगला देखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, अगर आपको याद होगा लेक्चर 1, अगर इसीलिए मैं बोल रहा था आप लेक्चर 1 देख के आइए, अगर आपने नेगेटिव टर्मिनल पढ़ा होगा बैटरी का, तो उसके पास क्या होता है? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोल या नन ऑफ दीज। मैं आपको कहता हूं, अब एक बार सोचिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम आगे की क्लास में इसको बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल के पास अगर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है, एक छोटा सा क्लू देता हूं, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो इसका क्या होना चाहिए? बोलिए, हायर या लोअर? माय फ्रेंड्स, लोअर होना चाहिए, क्योंकि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहां से निकलकर यहां फ्लो करता है, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला देखिए, सब्सटेंस विच, एक मिनट इसे मैं हटा देता हूं, सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ये वो वाला केस है अभी मैंने बताया था जो आपके स्कोप से बाहर का है, दैट इज सेमीकंडक्टर। अगला देखिए, द फंक्शन ऑफ द सेल इज, ईएमएफ क्या होता है? बैटरी क्या काम करता है? मैंने बताया था एनर्जी डिफरेंस पैदा करता है, एनर्जी डिफरेंस, टू क्रिएट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? कुछ नहीं बताया। टू क्रिएट ड्रॉप नहीं, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। यस माय फ्रेंड, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपको लग रहा होगा सर ने बताया नहीं है, कैसे होगा? अगली क्लास में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा माय फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए। प्रवीण क्लासेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका कंसेप्ट पास कराने की जिम्मेदारी हमारी, बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारी रेगुलर क्लास वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है, कुछ नहीं फ्रेंड्स, हमारा क्या स्वार्थ है, मोटिवेशन मिलता है बस। होप सो आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, चलिए अब इसको थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे कंडक्टर में समझते हैं, कंडक्टर में कैसे ये फ्लो करता है, ये तो समझ गए। आइए देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जो कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर ऐसा तो नहीं कि एटम्स का नहीं बना होगा। मैटर जो होता है, एवरी स्टेट ऑफ मैटर, चाहे आप कोई भी स्टेट ले लो, जो 5 स्टेट उसमें से कोई भी स्टेट ले लो, एटम तो उसमें एग्जिस्ट होगा ही होगा। अब ये क्या है? ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, एक वायर हो सकता है। वायर में क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं? एटम्स। माय फ्रेंड्स, सॉलिड के केस में आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो रिजिडली बाउंड होते हैं, मतलब वो अपनी जगह से हट नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप उन्हें गर्म करते हैं या फिर आप उसे किसी प्रकार से एनर्जी देते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। लिक्विड में क्या है? लूजली बाउंड होते हैं। गैस में क्या है? बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं, जिसके कारण वो इधर उधर अपने आप मूव कर सकते हैं या किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड के केस में माय फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि एटम्स आर इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। ये सॉलिड के लिए लिखा गया है, और गैसेस और लिक्विड में होता है, लेकिन सॉलिड में वाइब्रेशन कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। देखिए ये वाइब्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है, ये नीला वाला जो भी है एटम है, देखिए ये ब्लैक वाला है, ये देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम स्टेट में। देखिए ये सब मूव क्यों कर रहा है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मूव क्यों कर रहे हैं? माय फ्रेंड्स,
टेम्परेचर की वजह से इनको एनर्जी, जैसे अगर आप लोहे को गर्म करना स्टार्ट करेंगे ना तो इनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी की ये एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वेलोसिटी के कारण होता है। देखिए ये इधर उधर रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि बच बच के चल रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, बहुत कॉलिजन होता है, फिर टकराते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, खूब सारा ये कॉलिजन होता रहता है। देखिए अब क्या होता है, जब ये देखिए जब कॉलिजन होता है तो ये सारे के सारे कॉलिजन में एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। उन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, अब मान लीजिए अगर मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो जैसे ही बैटरी से हम जोड़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से टकराने की वजह से फोर्स तो लग ही रहा था। अब क्या होगा कि ये जब फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ माय फ्रेंड्स, इन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बैटरी की वजह से इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ये जो बैटरी हमने लगाई है ये इनको लगाएगा कि नहीं भाई चलो तुम इधर डायरेक्शन में मूव करो इनको। अब जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स कहां से मूव करते हैं? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब ये क्या करेंगे? रैंडम मोशन में तो होंगे, लेकिन माय फ्रेंड्स ये इधर की तरफ भी मूव करने की कोशिश करेंगे, ये वैसा ही है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक मेला लगा हुआ है, मेले में आप चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको धक्का नहीं लग रहा है, लेकिन धक्के के साथ साथ आप इधर उधर भी होते हैं और आगे भी बढ़ते रहते हैं। ये नहीं, अब अगर खाली सड़क है तो आप चल लेंगे, लेकिन ये वैसा ही है दोस्तों, ये मेला है, इस मेले में ये सब टकराते रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो आप कहेंगे सर क्या इनकी वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगी? माय फ्रेंड्स बिल्कुल अलग होगी। इनकी कोई इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। लेकिन हम लोग ऑन एन एवरेज एक एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, सबका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज कितना गया है। तो एवरेज अगर हम निकालते हैं, देखिए माय फ्रेंड्स ये टकरा भी रहे हैं और एक डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टकराते हुए नहीं जा रहे हैं। देखिए टकरा भी रहे हैं और एक तरफ से जा भी रहे हैं। देखिए ये पूरा आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट क्या है? माय फ्रेंड्स ड्रिफ्ट एक वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव करता है इलेक्ट्रॉन, इसको एक खास नाम दिया गया, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और माय फ्रेंड्स एक चीज अब मैं यहां बताना चाहता हूं, वो है करंट की डायरेक्शन। करंट का भी एक डायरेक्शन होता है हमारे फ्रेंड। जैसे करंट की डायरेक्शन, हर चीज की एक, आप लोग वेक्टर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन करंट की भी एक डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। देखिए कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अगर मैं इसमें पूछूं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और करंट की डायरेक्शन, दिस इज द आई, करंट की डायरेक्शन ये है। स्टूडेंट्स यहीं पे आप आज की क्लास को ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, लिख दीजिएगा, हमारी टीम रिप्लाई करेगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप नीचे रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत हुई है, कहाँ नहीं समझ में आया, हमारी टीम उसके लिए रिप्लाई करने के लिए बैठी है। लेकिन प्लीज़ अगर आप ऐसे ही हमारे और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।